पेटीएम पे रुक करते अभी अभी जो है तीसरे तिमाही के नतीजे आ रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू जो है यहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन आई है 36% का। और नेट लॉस जो है ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, लगभग 2100 करोड़ का जो है आपको नेट लॉस देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल जो है थोड़ी सी वीक सेट ऑफ नंबर्स ज़रूर एक्सपेक्टेड थे पेटीएम से और यहाँ पे जो है थोड़ी वीक नंबर्स आई अनुमान से। अगर आप देखें तो ओवरऑल देखें तो कंसोलिडेटेड आय में जो है लगभग 36% का जो है डाउनफॉल देखने मिला है पेटीएम का। और याद रखिए जो आंकड़े हैं क्रोज में आंकड़े आ रहे हैं और पेटीएम ने एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री भी दी है, इसके बारे में बता देता हूँ। डीजीएल जो लिमिट होती है वहाँ पे वो बढ़ा दिए लिमिट को 225 करोड़ से लिमिट को 350 करोड़ रुपए कर दिए हैं। बट ओवरऑल जो है रेवेन्यू में थोड़ी मार ज़रूर भी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और याद रखिए यहाँ पे जो थे आरबीआई के बहुत सारे कोवेनेंट्स भी थे पिछले 2 या 3 महीने में, तो उसके कारण जो है वो धीरे धीरे करके वो आरबीआई के कवरेजेस को खोला गया। बट अभी तक वो उतनी बेनिफिट्स आई नहीं है और ये हमने आपको पहले ही ईटी 9 स्वदेश में बता दिया था। बट लार्जली जो बेसिक नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे जो है थोड़े से कमज़ोर के तरफ से देखने मिल रहे हैं, लेकिन इनका कॉन कॉल भी होगा तो वहाँ पे क्या अपडेट रहेगी, खास करके आगे जाते हुए उनकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जो एबिडा का आंकड़ा है फोर्थ क्वार्टर FY25 में पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी एबिडा पॉजिटिव हो भी सकता है, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रोथ क्या है और जो उनके नए बिजनेस वर्टिकल से उसमें क्या कमेंट्री रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप पेटीएम के बारे में बात करें। तो अभी देखिए स्टॉक जो है इनिशियल अर्निंग्स इम्पैक्ट में जो है 2% की गिरावट है, पर थोड़ी रिकवरी कर रही है। जिस तरह इंटरनल्स आता है उस तरह और क्लैरिटी हमें मिलेगा। लेकिन करंट लेवल्स पे लक्ष्मीकांत जी पेटीएम क्या लग रहा है? अभी देखें तो एक करेक्शन आई, एक स्लाइड करेक्शन आ गई है, दिन के लोअर नंबर्स पे थे बट थोड़ी करेक्शन अब वापस ऊपर की तरफ जो है रिवर्स कर रही है। तो लक्ष्मीकांत जी अभी करंट लेवल्स पे पेटीएम क्या लग रहा है? अभी तो रेंज है 880 टू 890 के बीच। कि पिछले हफ्ते के एक पुलबैक मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी ये जो स्टॉक है पेटीएम अपने की हर्डल के मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक 925 से लेकर 930 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर इसमें ये अपने अपसाइड के मोमेंटम को रेज्यूम कर सकता है। अनटिल अनलेस 925 930 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं हो पाता है देन हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और उस दौरान ये स्टॉक जो इसके निचले स्तर हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं 830 और 800 के आसपास, वहां तक फिसल सकता है। सो 925 930 की हर्डल है, उसके ऊपर इसका टिकना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक अहम लेवल का खास तौर पे ध्यान दीजिए जो 900 के ऊपर का है और वहां पर अगर टिकता है तो आपको नए सिरे से इसमें रणनीति बनानी होगी। सुरेश जी हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। जी सुरेश जी कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए कैसे मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर मेरे पास ना BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 3 शेयर है सर, 6150 के रेंज पे, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक और है। दूसरा सर मेरा रिक्वेस्ट है सर, मेरे को एक फार्मा स्टॉक बताया जाए जो मैं 6 महीने के लिए होल्ड कर सकूँ, 6 से 1 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। तो तेजस मैं आपके पास आना चाहूँगा। सुरेश का सवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है और इन्होंने 6150 पे बाइंग की है, लेकिन अब जो गिरावट है इसमें और ऐड करना चाहते हैं। तो पहले बताइए कि क्या ये रणनीति सही रहेगी या कोई और भी डिप का इंतजार करना होगा? दूसरा, इन्हें कोई एक फार्मा स्टॉक सजेस्ट कीजिए जो 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए ये होल्ड करना चाहते हैं। तो बीएससी की हम बात करें तो इन्होंने जो स्टॉक खरीदा है वो काफी ऊपरी लेवल पे खरीदा है। स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है, 5000 से करीबन 6150 के करीबन, तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20-22% की रैली देखी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में करेक्शन के वेट करना चाहिए। जो अगर इनका मीडियम टर्म व्यू है तो एक करेक्शन के लिए वेट करके 5500 एक आइडल लेवल होगा एंट्री करने के लिए। जब तक ये स्टॉक और 5500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है, लेकिन स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। तो मेरे हिसाब से जो एवरेज करना चाहते हैं वो थोड़ा डिप में खरीदारी करे। और जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से फार्मा स्टॉक सेक्टर से जो स्टॉक हमें पसंद है वो है लुपिन लिमिटेड। ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी है रिसेंटली स्टॉक में 2400 के स्तर से, और स्टॉक अभी जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है 2040 के करीबन वहां पे ट्रेड कर रहा है।
तो क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इनमें इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1900 का, और इसका जो पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 2400 का, और 2400 का अगर लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक 2600 तक भी जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए लुपिन लिमिटेड में, और 1900 का स्टॉप लॉस रखिए पोजिशनल बेसिस पे।